हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ फिल्मी दुनिया का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि एक पूरे युग की पहचान बन जाते हैं। राजेश खन्ना भी ऐसे ही महान अभिनेता थे। उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। उनकी मुस्कान, रोमांटिक अंदाज और अभिनय ने करोड़ों दिलों पर राज किया। एक समय ऐसा था जब उनकी लोकप्रियता इतनी जबरदस्त थी कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब में जतिन खन्ना के रूप में हुआ था। उनका पालन पोषण उनके रिश्तेदारों ने मुंबई में किया। बचपन से ही उन्हें अभिनय और रंगमंच में गहरी रुचि थी। स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्होंने थिएटर में हिस्सा लेना शुरू किया। उनकी प्रतिभा और आकर्षक व्यक्तित्व ने उन्हें अभिनय की दुनिया की ओर खींचा। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों में अपना करियर बनाने का सपना देखा और मुंबई की मायानगरी में कदम रखा। राजेश खन्ना का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके जैविक माता पिता लाला हीरानंद और चंद्राणी खन्ना थे, लेकिन उनका पालन पोषण उनके रिश्तेदार चुन्नी लाल और संतोख देवी ने किया। परिवार का सहयोग उनके जीवन में महत्वपूर्ण रहा। बचपन से ही उनमें आत्मविश्वास और रचनात्मकता दिखाई देती थी। अभिनय के प्रति उनका जुनून समय के साथ बढ़ता गया। यही जुनून आगे चलकर उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शामिल करने वाला था। फिल्मी दुनिया में कदम रखना राजेश खन्ना के लिए आसान नहीं था। उस समय बॉलीवुड में कई स्थापित कलाकारों का दबदबा था और नए कलाकारों के लिए अपनी जगह बनाना मुश्किल था। उन्होंने फिल्मों के लिए ऑडिशन दिए और लगातार अवसर तलाशते रहे। 1965 में उन्होंने एक प्रतिभा प्रतियोगिता जीती, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में काम करने का रास्ता मिला। शुरुआती दौर में उन्हें सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व ने जल्द ही दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। राजेश खन्ना ने 1966 में फिल्म आखिरी खत से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और उनके अभिनय की भी सराहना हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे अपनी पहचान मजबूत की। हालांकि शुरुआत में उन्हें तुरंत बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अलग थी। वो रोमांटिक भूमिकाओं में बेहद प्रभावशाली नजर आते थे और दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। राजेश खन्ना के करियर में 1959 का वर्ष बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। आराधना की जबरदस्त सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद लगातार कई सफल फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी फिल्मों के गाने सुपरहिट होते थे और उनका रोमांटिक अंदाज युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय था। वो सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक घटना बन चुके थे। उनका नाम बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी माना जाने लगा था। राजेश खन्ना के स्टारडम का दौर हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार अध्यायों में से एक माना जाता है। आराधना, हाथी मेरे साथी, कटी पतंग, अमर प्रेम, आनंद और नमक हराम जैसी फिल्मों ने उन्हें महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1969 से 1972 के बीच उनकी लगातार कई फिल्में सफल रहीं। प्रशंसकों में उनका जुनून इतना था कि लड़कियां उनकी तस्वीरों को चूमती थीं और उनकी कार को देखकर भीड़ जमा हो जाती थी। उनका स्टारडम अभूतपूर्व था। राजेश खन्ना की निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही। उनके जीवन में कई अभिनेत्रियों के साथ रिश्तों की खबरें सामने आईं, लेकिन सब राजेश खन्ना के जीवन में डिंपल कपाड़िया आई। दोनों की प्रेम कहानी ने उस समय खूब सुर्खियां बटोरी और उनका रिश्ता बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में शामिल हो गया। राजेश खन्ना ने 1973 में अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से विवाह किया। उस समय डिंपल बेहद युवा थी और उनकी पहली फिल्म बॉबी भी बड़ी सफलता हासिल कर चुकी थी। दोनों की शादी ने पूरे फिल्म जगत को हैरान कर दिया। हालांकि समय के साथ उनके वैवाहिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आए।
और दोनों अलग अलग रहने लगे। इसके बावजूद उन्होंने कानूनी रूप से तलाक नहीं लिया। उनके रिश्ते की कहानी बॉलीवुड के सबसे चर्चित वैवाहिक संबंधों में गिनी जाती है। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की 2 बेटियां हुई, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। ट्विंकल खन्ना ने फिल्मों में अभिनेत्री के रूप में काम किया और अभिनेता अक्षय कुमार से विवाह किया। रिंकी खन्ना अपनी बेटियों से बेहद प्यार करते थे। हालांकि परिवार में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनकी बेटियां उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1970 के दशक के अंत तक राजेश खन्ना के करियर में गिरावट आने लगी। दर्शकों की पसंद बदल रही थी और सिनेमा में नए तरह के नायक उभर रहे थे। अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाला दौर शुरू हो चुका था। राजेश खन्ना की रोमांटिक छवि के मुकाबले नई पीढ़ी को अलग तरह के किरदार पसंद आने लगे। लगातार असफल फिल्मों और बदलते दौर ने उनके सुपरस्टारडम को धीरे धीरे प्रभावित किया। बाद के वर्षों में राजेश खन्ना ने चरित्र भूमिकाओं और सहायक भूमिकाओं में भी काम किया। उन्होंने फिल्मों के बदलते दौर के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश की। आवाज, कुदरत, अलग अलग फिल्मों और बाद के प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाए। हालांकि वह अपने पुराने सुपरस्टारडम को वापस नहीं पा सके, लेकिन दर्शकों के दिलों में उनकी जगह हमेशा बनी रही। उनकी विरासत नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए भी प्रेरणा बनी रही। फिल्मों के बाद राजेश खन्ना ने राजनीति में भी कदम रखा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और लोकसभा के सदस्य बने। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाने का प्रयास किया। हालांकि उनका राजनीतिक करियर उनके फिल्मी करियर जितना लंबा और प्रभावशाली नहीं रहा, लेकिन ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इससे साबित हुआ कि उनका प्रभाव सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं था। राजेश खन्ना का निधन 18 जुलाई 2012 को मुंबई में हुआ। वह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर से पूरा देश शोक में डूब गया। उनके प्रशंसकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जिस अभिनेता ने कभी करोड़ों दिलों पर राज किया था, वह हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन उनकी फिल्में, उनके गीत और उनका अनोखा अंदाज आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा के महान सितारों में जीवित रखते हैं। राजेश खन्ना की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की कहानी है जब एक सितारा पूरे देश की धड़कन बन गया था। उन्होंने सफलता की ऐसी ऊंचाइयां देखी जिन्हें हासिल करना हर कलाकार का सपना होता है। और फिर बदलते समय के साथ उन्होंने अपने करियर में उतार चढ़ाव भी देखे। उनकी जिंदगी हमें बताती है कि स्टारडम हमेशा स्थायी नहीं होता, लेकिन सच्ची प्रतिभा और यादगार काम हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सिनेमा फॉर मूवीज को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही रोचक और भावुक बॉलीवुड कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।